जय हिंद साथियों हमारे एक साथी ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है आपका, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, और उसको रोक के पहले सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। देखो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, जैसे कि जैसी बात करें, अगर इसकी लंबाई इतनी है तो दूसरी की भी उतनी होगी, मतलब एक्स एक्स, दोनों को हमने दूरी कितनी मान ली, एक्स एक्स मान ली। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, समांतर पटरी पर चल रही, समांतर पटरी पर चले। जब एक समान पटरी पर चलेगी तो एस कंडीशन में क्या होगी, जिसकी तेज रफ्तार होगी वो उसको धीमी गति वाले को क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, चालों को हटा देंगे, जो चालों का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक की 56 है, एक की कितनी है, 46 मीटर सेकंड में है, तो मीटर सेकंड में आएगा कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बताना क्या है हमें, वो धीमी गति वाली को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें पता है एक मात्र फॉर्मूला होता है अपना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी हमें पता है एक्स एक्स है, क्योंकि दोनों ट्रेन है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना दिया था आपको, 26 सेकंड। टाइम कितना दिया, 26 सेकंड। इसका गुणा इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 260। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 130 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है आपका, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर लिखा है 12.998 प्लस 20.0009 और आगे दिया है आपको भाग्यम 4.998 माइनस 2.999 मल्टीपल 2.998 बराबर हमें बताना क्या होगा। समझते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी संख्या क्या है, पॉइंट में है, और इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अप्रोक्स में आएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले बी बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग कहाँ पे है, बिल्कुल जी है, तो भाग कर देंगे इसमें। देखो हम इसको मान ले रहे हैं कितना, 5 मान ले रहे हैं, क्योंकि 99 5 ही माना जाएगा। 5 का भाग जब इसमें देखें तो कितना आएगा, 5 को 20, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर करना होता है मल्टीपल, तो मल्टीपल कर देंगे। ये देखो कहीं ना कहीं 3 है आपका, है कि नहीं, जब 3 गुण 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, लगभग 8 या 9 आएगा। तो हम मान ले रहे हैं 8 या 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 भी मान लोगे तब भी हो जाएगा, 8 मानोगे तब भी हो गया। अप्रोक्स में आना है, आपके जो ऑप्शन दिए हैं बहुत डिफरेंट है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया। बाकी ये क्या है, इसको 13 मान लो, क्या मान लो, 13 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 अपना हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 आपका राइट आंसर। जो भी दिया हो ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना बारंबारता वाला है। ठीक है, सारणी बनाना पड़ेगा उसके लिए पहले। चलो सारणी तो आपकी बनी है, तो आप देख लेना, बाकी समझ लेते हैं इसको भी किस प्रकार करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहला नंबर लेना है 6 में 8 को जोड़ देना, दूसरे वाले नंबर को जोड़ना, कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 में 15 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 20 जोड़ेंगे 39, 39 में 11 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका बीच का निकालना पड़ेगा माध्यम। तो कैसे निकालेंगे, n/2 करके। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60/2 कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो 30 हमें कहाँ मिलेगा, 29 के बाद और 49 इसी में मिलेगा, 30 के नहीं, तो अपना ये कॉमन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माध्यम वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 80 90। ठीक है, 80 90 अपना क्या बन जाएगा, माध्यम वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें 80 क्या कहलाएगा, 80 कहलाएगा निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा कहलाएगा आपका 80, सबसे छोटा मान, सबसे न्यूनतम मान। ठीक है, और आपका नेक्स्ट अंतर जैसे देखा जाए तो अंतर यहाँ पे कितना है आपका, 10 का है, तो अंतर क्या हो जाएगा आपका, 10 का हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट CF क्या कहलाएगा, आगे वाला, ये आपका क्या होगा, CF हो जाएगा, और G क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। ठीक है, ये मान हमने यहाँ पे भी लिख दिए जिससे आपको समझ आए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का निकालने का,
एल, ठीक है, एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, इसमें पुट कर देना है। तो L क्या है आपका, L है आपका सबसे न्यूनतम मान यानी न्यूनतम सीमा या न्यूनतम मान 80 है। कितना है 80 प्लस n/2 करेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो 30 ही लिख दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है। 30 माइनस CF, CF क्या बोला था हमने आगे वाला हो जाएगा, ठीक है। CF तो कितना होगा 29। F कितना है आपका, F है आपका 20, F कितना है 20 और डिफरेंट क्या, तो ये अंतर कितना है आपका 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 29 में से 30 में से 29 जाएगा, 1 बचेगा, 1/20, ठीक है, मल्टीपल 10 काट देंगे, ये रहेगा 80। जब आप इसका भाग दोगे 1/2 मतलब क्या है 0.5, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 80.5 का राइट आंसर। जो भी आपका दिया है ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख ले रहे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य दिया 65, ठीक है, माध्य दिया है आपको 65। नेक्स्ट उनका बहुलक दिया है आपको, बहुलक दिया है आपको 23। निकालना क्या है आपको, माध्यिका आपको निकालनी है, माध्यिका क्या होगी, ठीक है, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर माध्यिका 3 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य 2 इंटू माध्य, ठीक है, 2 इंटू माध्य, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे आप। तो बहुलक कितना दिया आपको 23 बराबर माध्यिका कितनी है निकालना है हमें, ठीक है, माध्यिका निकालनी है हमें, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और 2 इंटू माध्य कितना दिया 65। जब इसका गुणा करेंगे ये माइनस का इस साइड आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कितना होगा ये 3 5 1। आप क्या करो डायरेक्ट 3 से काट दो, 3 से काट देंगे तो ये 5 15 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, माध्यिका कितना आ जाएगा 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया आपको, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इससे आप देखो बहुलक निकाल सकते, माध्यिका निकाल सकते, कभी माध्य। आपको 3 में से आपको 2 चीज दे देगा, एक चीज आपसे ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमेशा ध्यान रखना माध्यिका बड़े नंबर है तो बड़ा से मल्टीपल करेंगे, माध्य में कम नंबर है तो कम वाले नंबर से, ऐसे ध्यान रखना। इसी प्रकार मैंने भी याद रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना समांतर रेखाओं के एक युग में एक तिर्यक रेखा द्वारा एक प्रतिच्छेद किया जाता है। अब जाहिर सी बात है प्रतिच्छेद किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो कोण बनेगा, जैसे कि मान लो कोण बनेगा तो क्या होगा, एक रेखा पे बनेगा तो 180 का बनता है। उसमें एक कोण का मान दे दिया है, एक कोण का मान कितना दे दिया 35, ठीक है। कितना दिया, एक कोण का मान दे दिया 35। तो दूसरा कोण का मान बताना, तो हम क्या करेंगे 180 में से सीधा 35 घटा देंगे तो हमें कोण 2 ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिया कितना 145, ठीक है, घटा लेना 145 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक रेखा पे प्रतिच्छेद होगा तो हमेशा एक रेखा पे जो भी कोण बनता है आपका तो क्या बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना, 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/8 वर्ष थी, ठीक है। पुत्र और पिता कितना थी, पिता की 1/8 थी, तो पिता को हम 8 मान ले रहे हैं। 8 का 1/8 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 का 1/8 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कब 10 वर्ष पहले की बात है ये, देखिए। नेक्स्ट आगे बोला है वर्तमान में कितना कहा
वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु कितनी है 9/7, यानी इसको 37 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे हुआ था। अब उसने वर्तमान की पूछा है पिता की आयु कितनी होगी, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है। जाहिर सी बात है 37 का या तो 37 होगा या 37 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन था आपका 37 का डबल 74, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगा। इसको सॉल्व ही नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको वर्तमान का अनुपात दिया ही है इनका, सीधे सीधे कर देंगे, इसका डबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप ए बी से 3 गुना तेज है, जो पाइप ए है बी है, टाइप नल टंकी वाले सवाल है, बी से कितना 3 गुना तेज है, अगर इसका 1 होगा तो इसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है आपसे दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट मारते हैं, 3 और 1 4 है, 4 को कितना कर रहा है 36 मिनट में, ठीक है। तो आगे बोला है आपसे तो पाइप ए टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, हमें ए का बताना है, ए का कितना था 3 से काट देंगे, 3 कम 3 3 6 कितना आ जाएगा 12 को 48 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बचे सवाल ये बता ही दिया मैंने, हाँ नहीं ये भी नहीं हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहाँ गया, एक द्विघात समीकरण का एक मूल, ठीक है, एक मूल उसी समीकरण का आधा है, जैसे उसी समीकरण का जैसे इसमें क्या दिया x को 2 मानेंगे तो इसको कितना मानना पड़ेगा आधा, ठीक है, उसी समीकरण का क्या है आधा है। तो इसको सवाल को हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम ऑप्शन डी कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है डी है, आप लोग चाहो तो 4 ऑप्शन कर लेना, किसी का नहीं आएगा, ठीक है। x² - 3x + 2 बराबर 0 आना चाहिए, चेक कर लेना क्या आ रहा कि नहीं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 × 1 × 2 + 2 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, ठीक है, बराबर 0, ये 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, +2 4 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।